हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। गाइस, अभी एम्स पैरामेडिकल के जो ओपन काउंसलिंग का नोटिस है वो रिलीज़ हो गया है और उसकी डेट भी आ गई है। तो अभी इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। गाइस, जो आपका एम्स पैरामेडिकल का ओपन राउंड काउंसलिंग है उसका वेन्यू है एम्स दिल्ली। आपको इसमें गिवन है जेएल ऑडिटोरियम में होगा, ठीक है। ऑफलाइन मोड है और 8 जनवरी को आपकी ये काउंसलिंग होनी है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एक बार इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, जिसकी डेट आपकी 28 से स्टार्ट हो गई थी और अभी ये 4 तक अवेलेबल रहेंगी 5 बजे तक शाम। तो जैसे आप लोगों ने फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करा था ऑनलाइन, वैसे ही आपको इसमें भी आपको रजिस्टर कराना होगा। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आपको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड के लिए आपको किसी वेन्यू पर जाना नहीं था, ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं थी, ऑनलाइन काउंसलिंग थी। लेकिन ओपन राउंड में आपको एम्स दिल्ली के वेन्यू पे जाना होगा और वहाँ पर काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। इसमें डिफरेंस क्या है, आपको फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में एक लिस्ट दी गई थी कि वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए, लेकिन इसमें आप सभी जिसने भी एंट्रेंस दिया है एम्स पैरामेडिकल का वो सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए जो भी प्रोसीजर है वो आपको इसमें गिवन है 7 पॉइंट में, तो आप इनको देख सकते हो और अच्छे से रीड आउट कर सकते हो। वैसे अगर आप कोई भी नेट की शो पे जाओगे तो वो अपने आप इस फॉर्म को फिल कर देगा, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आप खुद भी घर पे बैठ के इसको करना चाहते हो तो 7 पॉइंट्स में आपको इसका पूरा प्रोसीजर गिवन है। अब हम बात करते हैं सेकेंड राउंड में जो सीट्स वैकेंट रह गई थी, कितनी सीट्स कौन से एम्स में वैकेंट रही हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे पूरी एक टेबल गिवन है, जहाँ से आप देख सकते हैं कि एम्स ऋषिकेश में बीएससी इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में 4 सीट हैं। ऐसे ही आप सभी को काउंट करोगे तो टोटल आपको जनरल कैटेगरी की 53 सीट्स, ओबीसी की 30 सीट्स, एससी की 12 सीट्स, एसटी की 2 सीट्स एंड ईडब्ल्यूएस की 6 सीट्स मिलेंगी। इसमें आपकी जो टोटल सीट्स हैं ओपन राउंड के लिए वो 103 सीट्स अवेलेबल होंगी। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको 10 AM के बाद वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी, तो आपको 10 AM से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा, ठीक है। एम्स दिल्ली जो आपका वेन्यू दे रखा है वहाँ पर आपको 10 AM से पहले जाना होगा। 10 AM के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम 9:30 AM है। आप इंश्योर करें कि आप 9 AM तक एम्स दिल्ली के जो वेन्यू है वहाँ पर पहुँच जाएँ। अभी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बताऊँगी जो आपको लेके जाने हैं ओपन राउंड काउंसलिंग के लिए। सो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। आपको इसकी ओरिजिनल फॉर्म तो लेकर ही जानी है, लेकिन साथ में इसकी आपको फ़ोटोकॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी आप 2 रख लेना हर एक डॉक्यूमेंट की, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओगे ओपन राउंड के लिए तो आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी, आपको वो स्लिप लेकर जानी है, रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ ओपन राउंड काउंसलिंग, ठीक है। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। देन आपको 10th एंड 12th क्लास की जो मार्कशीट्स है वो लेके जानी है। उसके बाद अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस उसकी एक फ़ोटोकॉपी, 1 या 2 आप लेके जा सकते हो। देन आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। गाइस, आपको डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा वो आपका अपडेटेड होना चाहिए। आपको डेट यहाँ पे मेंशन है, इसी डेट के हिसाब से आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर जाना है, तभी वो वैलिड होगा, अदरवाइज़ वैलिड नहीं होगा। अगर आपका वैलिड इस डेट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो वो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। सबसे मेन बात का आपको ध्यान रखना है कि ओपन हाउस काउंसलिंग को आपके पेरेंट्स या गार्जियंस जो हैं अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो आपको खुद जाकर वहाँ पे अटेंड करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप अपने गार्जियन या पेरेंट्स को भेज दो, ऐसा नहीं है, वहाँ पे ये अलाउ नहीं होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आप किसी अलग कोर्स को परस्यू कर रहे हो, किसी अलग को कॉलेज में से या कोई और कोर्स परस्यू कर रहे हो, तो आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए सीट सरेंडर का, तभी आप ओपन हाउस काउंसलिंग में जा सकते हो, वहाँ अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज़ वो आपको अलाउ नहीं करेंगे अगर आपने कहीं और भी कोई कोर्स परस्यू कर रखा है। तो मैंने अभी आप लोगों के सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट है, आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर और कोई क्वेरी है, तो यहाँ पे उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है, तो आप यहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरी खुद पूछ सकते हो। गाइस, आप लोगों को यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिख रहा होगा, इसमें बोला है कि अगर कोई एसटी सीट वैकेंट रह गई है तो वो एससी में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर अगर एससी की सीट रह गई है तो वो एसटी में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर एससी और एसटी दोनों की ही सीट्स वैकेंट रहती हैं तो वो सीट है वो जनरल में कंसीडर करी जाएगी। ऐसे ही आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का केस होगा कि अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट वहाँ प्रेजेंट नहीं है और सीट वैकेंट रह गई है तो वो जनरल कैटेगरी में कन्वर्ट कर दी जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। कमेंट में अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
एंड गाइस, जिसने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो।